देश की राजनीति में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं, माहौल गर्म है। ऐसा लगता है कुछ ऐसा घटने जा रहा है जिसके बारे में आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब देखिए आज है 8 अप्रैल और आज एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। गुजरात में, अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है देश की, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें दूनी कर ली थी और भारतीय जनता पार्टी को उसके कैचमेंट एरिया में हराने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया था, उस कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। ये अधिवेशन 8 और 9 तारीख को होगा। 8 तारीख को कांग्रेस कार्य समिति की जो उसकी सबसे बड़ी संस्था है, उसकी विस्तारित बैठक होगी और 9 तारीख को पूरी पार्टी का अधिवेशन होगा। कांग्रेस इसमें बहुत कुछ तय करेगी। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। लोगों को पता नहीं चल पाता, लेकिन भीतर ही भीतर कांग्रेस इस अधिवेशन के लिए बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के नेताओं की गोलबंदी करती हुई दिखाई दी। कांग्रेस ने दिल्ली में अपने जिला स्तर के नेताओं की एक बैठक बुलाई 27 मार्च को। अखबारों में इसकी खबर नहीं छपी, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें थोड़े बहुत नहीं, 303 जिला कांग्रेस अध्यक्ष आए। इसमें 13 राज्यों और 13 केंद्र शासित प्रदेशों के जिला अध्यक्ष थे। इन कार्यकर्ताओं ने और इन नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने मन की बात रखी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और राज्यों के सभी प्रभारी महासचिव और सभी राज्यों के अध्यक्ष इन बैठकों में अनिवार्यता मौजूद थे। इनको आदेश दिया गया था कि आपको इन बैठकों में आना है और इन सब लोगों ने जिला अध्यक्षों की बात बहुत ध्यान से सुनी और इन जिला अध्यक्षों से ये वायदा किया गया केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि चुनाव में कुछ इस तरह का बंदोबस्त किया जाएगा कि जिला से लेकर मंडल तक की पार्टी की इकाई को सक्रिय किया जाए। उसके बाद तुरंत दूसरी बैठक अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई। इसमें महाराष्ट्र, मुंबई क्षेत्रीय कमेटी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ के जिला अध्यक्ष आए। एक बार फिर उनकी बात सुनने के लिए, उनकी शिकायतें, उनका विश्लेषण और उनकी मांगों पर गौर करने के लिए वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इस बैठक में जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह आश्वासन दिया गया कि अब जब कांग्रेस का अधिवेशन होगा गुजरात में, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इनके अधिकारों की गारंटी की जाएगी और साथ ही में उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कैसे कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। उनकी रेटिंग की जाएगी। उस रेटिंग के हिसाब से संगठन में उनकी प्रगति सुनिश्चित होगी। उसके बाद तुरंत तीसरी बैठक हुई। इसमें 6 राज्यों और 2 टेरिटोरियल कांग्रेस के 300 से ज्यादा जिला अध्यक्षों ने फिर से भाग लिया। ये मीटिंग 14-15 घंटे तक चलती रही और इस मीटिंग में भी इन्हीं सब प्रश्नों पर चर्चा हुई, गहरा मंथन किया गया। इससे कम से कम एक बात साबित होती है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के आला कमान को यह समझ में आ गया है कि अगर वो संगठन को जमीनी स्तर से नहीं बनाएंगे, दोबारा उसमें जीवन नहीं डालेंगे, उसमें जोश नहीं फूकेंगे, तब ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इन्हें भारतीय जनता पार्टी को एक आउटराइट डिफीट, एक संपूर्ण पराजय रसीद करनी है, तो उसके लिए इन्हें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। इस बात का रोना हमारे ऐसे लोग बहुत लंबे अरसे से रोते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक ही पार्टी पराजित कर सकती है और वो है कांग्रेस, और उससे क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग भी लेना होगा, उनके साथ गठजोड़ भी करना होगा। जहां वो कमजोर हैं वहां खुद को दूसरे या तीसरे नंबर पर रहना स्वीकार करना होगा, जहां वो पहले नंबर पे हैं वहां आगे बढ़कर पूरे चुनावी संघर्ष की कमान संभालनी होगी। ये सारे काम इनको करने होंगे, लेकिन ये सारे काम वो कर कैसे पाएंगे? भाई सवाल ये है कि जब वोट पड़ते हैं, उसके बाद में जब वोटों की गिनती होती है, इन 2 महत्वपूर्ण मुकामों के ऊपर जरा सोचने की बात यह है कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कटिबद्ध होकर, प्रशिक्षित होकर वहां नहीं खड़ा होगा, उसके पीछे वहां की जिला कमेटी, वहां की प्रदेश कमेटी नहीं खड़ी होगी, इन सबके बीच में सही समन्वय नहीं होगा, इन लोगों को उस नाजुक मौके का मुकाबला करने के लिए कि वो वहां पर पीठासीन अधिकारी से
फॉर्म, जो जरूरी फॉर्म है फॉर्म 17 मांग सकें, पीठासीन अधिकारी से वो सारी बातें दर्ज करा सकें और ये कह सकें कि भाई जो जितने वोट पड़े थे उन वोटों की जब गिनती होने पर वोट कम या ज्यादा क्यों निकल रहे हैं, इस प्रकार के संघर्ष कर सकें। जरूरत आए तो वहां मेज पर खड़े हो जाएं, जरूरत आए वहां धरना दें, जरूरत आए वहां पर अनशन अनशन करें, इस हद तक चले जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्यारे चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनावों में हेरफेर करती रहेगी और चुनावी प्रबंधन करती रहेगी। कांग्रेस के नेताओं की समझ में आ गया है 2024 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार जाना चाहिए था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के चुनावी प्रबंधन के जरिए कम से कम 78 सीटें बचा ली, वरना जितनी सीटें वो हारी है उसमें आप 78 और जोड़ दीजिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने से केवल एक कदम ही दूर थी। अगर कांग्रेस के पास में और दूसरी पार्टियों के पास, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई पार्टियों के पास में पूरी तैयारी होती, वो सन्नद्ध होते, उनके पास पूरी योजना होती, तो वो इसी चुनाव में 2024 के चुनाव में ही इस लोकतंत्र को, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी तानाशाही ने चुनाव जीतकर आ जाइए लोकतांत्रिक तरीके से, तथाकथित लोकतांत्रिक तरीके से, उसके बाद देश में अपनी निरंकुशता कायम कर लीजिए। इससे वो इस देश को बचा सकते थे। इस बार वो आधी सफलता ही हासिल कर पाए, वो मौका चूक गए। लेकिन अब अगले चुनाव में अगर उन्हें कामयाब होना है तो उन्हें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। राहुल गांधी की ये समझ में आ गया है और वे इस काम में लग गए हैं। वे जानते हैं कि उनकी निरंतर सक्रियता ही पूरी कांग्रेस को लगातार गैल्वेनाइज रख सकती है, उसको गतिशील रख सकती है, उसमें जोशो खरोश फूंक सकती है। इसीलिए आज वो बिहार की सड़कों पर उतरे हुए हैं। कन्हैया कुमार के साथ उनकी पदयात्रा चल रही है, इसमें उन्होंने नारा दिया है कि पलायन रोको और रोजगार दो। वो जानते हैं कि अगर बिहार के चुनाव में रोजगार के मुद्दे को केंद्रित किया गया तो 2020 की तरह ही वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठजोड़ है और चिराग पासवान का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ को 2020 से भी बेहतर चुनौती दे सकते हैं। 2020 में इन दोनों के बीच में केवल 12,000 वोटों का फर्क था। जरा सा चूक गए थे तेजस्वी यादव, वरना इस वक्त वो बिहार के मुख्यमंत्री होते। इस बार उन्हें बिहार के चुनाव में भी नहीं चूकना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नहीं चूकना है और लोकसभा के अगले चुनाव में भी नहीं चूकना है। इसके लिए कांग्रेस अपना कील कांटा दुरुस्त कर रही है, जमीन से अपने संगठन को वो खड़ा कर रही है। देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद।